नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज बृहस्पतिवार है। आपके लिए बहुत ही तड़कता फड़कता खबर लाया हूं और एसएसआर वॉरियर के लिए और कम से कम दिशा के माता पिता के लिए बहुत बड़ी खबर। मुंबई पुलिस में जो आरोपी पुलिस वाले हैं, सभी नहीं, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक तरीके से कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो तो बहुत खुश हैं। लेकिन जो बेईमान, सिटिंग, गेटिंग, करप्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर हैं, उसमें जबरदस्त भगदड़ मची हुई है, कोहराम बल्कि मचा हुआ है। और इसीलिए 23 दिसंबर की शाम को जो मीटिंग शुरू हुई, पूरा दिन और रात तक चली। 23 दिसंबर के की रात तक ये मीटिंगें चलती रही कि 24 दिसंबर को अदालत में क्या कहा जाएगा, और वो भी कहां पे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। और हमें जो अंदर से सूचना मिल रही है, उसमें बहुत सीनियर पुलिस वाले ऑफिसर, पुलिस वाले वहां मौजूद थे। और सब ये चर्चा कर रहे थे कि ये शैलेंद्र नगरकर ने बिना किसी से संपर्क किए हुए अब हम लोगों की वर्दी को दागदार कर दिया है और हमारी जान सांसत में है। पता नहीं ये शैलेंद्र नगरकर क्या करेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? इसलिए कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी के नाम की घोषणा हो गई है। लगभग सदानंद वसंत दाते बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसकी सूचना सितंबर 2025 में ही लगभग आ गई थी और गृह मंत्रालय ने आखिरी जो अनुमति होती है वो दे दी थी। क्यों? क्योंकि सदानंद वसंत साठे एनआईए के, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख थे और सदानंद वसंत साठे एनआईए के चीफ रहते हुए, दाते, सदानंद वसंत दाते साहब, माफ कीजिएगा, ये एनआईए के चीफ रहते हुए लगातार एक से एक बड़े काम किए। तहव्वुर राणा जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, उनके ही इशारे पर 26/11 की घटना को अंजाम दिया गया था। और कोलमैन हेडली, तो तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके इसी एनआईए चीफ सदानंद वसंत दाते के नेतृत्व में टीम ने लाया और इनके नेतृत्व में पूरे देश भर में आतंकवादी घटनाओं को जिस तरह से डिकोड कर रही थी टीम, वो अविस्मरणीय रही है। अब जरा सदानंद वसंत दाते की व्यक्तिगत कहानी सुन लीजिए। बेहद गरीब परिवार से आते हैं, बेहद गरीब परिवार, पुणे के रहने वाले हैं ये। 15 वर्ष में इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी मां ने दूसरे के घरों में काम करते हुए अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। ये पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, वहीं से पीएचडी किया। बाद में ये मैनेसोटा यूनिवर्सिटी, हालांकि मैनेसोटा यूनिवर्सिटी बड़ा ही एक खतरनाक यूनिवर्सिटी है, उसमें गेट्स का फंडिंग वंडिंग रहता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कुछ रिसर्च किया और भी बहुत सारे पढ़ाई में इन्होंने कुछ काम किए, लेकिन पीएचडी और कॉमर्स की पढ़ाई इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद 1990 बैच में ये इंडियन पुलिस सर्विस के लिए सेलेक्ट हो गए और 1990 से आज तक, मतलब 35 वर्ष की सेवा में बेदाग दामन है सदानंद वसंत दाते का। 35 वर्षों की सेवा में बेदाग। और इस 35 वर्ष की सेवा में न सिर्फ बेदाग रहे, वरण की जिस पुलिस की वर्दी को इन्होंने वरण किया है, जिसको पहना है,
उसकी न सिर्फ लाज रखी बल्कि उसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। 26/11 की घटना आपको याद होगी, 2008 की, मुंबई में, मुंबई ब्लास्ट की। उसमें ये ऑफिसर मैदान छोड़ के भागे नहीं, मुकाबला करते रहे, घायल हुए लेकिन लड़ते रहे, और जो जिनके ऊपर आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे, उन घायलों को अस्पताल भेजते रहे और डटे रहे, आतंकवादियों से मुकाबला करते रहे। स्वयं घायल हो गए, स्वयं को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन ईश्वर ने बचाया। हेमंत करकरे हमारे बीच नहीं है, लेकिन सदानंद वसंत दाते को ईश्वर ने बचाया और ये वहां से बच करके निकले और अपने लोगों को भी बचाया, उनको इलाज तक पहुंचाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया और आतंकवादियों को ढेर भी किया। ये है सदानंद वसंत दाते, मुफलिसी से निकला हुआ एक पुलिस ऑफिसर जिसके दामन पे आज तक कोई दाग नहीं है। जब ये मुंबई में थे, डिफरेंट जिलों में, मुंबई के डिफरेंट जिलों में जब ये डीसीपी रहे, कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे, तब ये लगातार ये काम कर रहे थे। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रहे, एसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे। उस दौरान जो मुंबई में इन्होंने सेवा दी है, पूरा मुंबई इन्हें एक बेदाग और दमदार, बल्कि एक सिंघम के रूप में जानता है। असली सिंघम, वो बॉलीवुड के नकली पर्दे वाला सिंघम नहीं, असली सिंघम के रूप में पूरा बॉलीवुड और पूरा मुंबई शहर सदानंद वसंत दाते को जानता है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी खुशखबरी एसएसआर वॉरियर के लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी है दिशा के माता पिता के लिए कि अब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा, क्योंकि एक मुफलसी से निकला हुआ एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने गरीबी को महसूस किया है, उन्हें इस बात का इल्म है कि एक माता पिता जिनकी एकमात्र कमाने वाली बेटी, उनके साथ जो व्यभिचार हुआ, जो अत्याचार हुआ, गैंग रेप के बाद उसकी जो हत्या हुई, इसके दर्द को यह पुलिस ऑफिसर महसूस करेगा। और इसीलिए मुंबई में हलकान है उन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों के बीच में कि सदानंद वसंत दाते 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। और वहीं पर ये 88 बैच की जो ये रश्मि शुक्ला है, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। ये तथाकथित रूप से सरकार के करीब हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ नहीं किया रश्मि शुक्ला ने। लेकिन अब अमित शाह का डंडा चल गया, अमित शाह का डंडा चल गया। अमित शाह ने तय किया कि महाराष्ट्र को ठीक करने के लिए, और आज ही लगभग 13,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए हैं, जिसको अभी दुबई से लाया जा रहा है। तो ये ड्रग कार्टेल के ऊपर आप समझिए 360 अटैक होने जा रहा है मुंबई में। और बॉलीवुड के जो माफिया हैं, भाईजानों की जो टीम है ना, उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक भ्रष्ट कमिश्नर के साथ जो उनकी चौकड़ी चलती थी, परमबीर सिंह के साथ, वो खत्म। और परमबीर सिंह के लाइन के जितने ऑफिसर हैं ना, वो लाइन लगा दिए जाएंगे। सदानंद वसंत दाते के पास उनकी एक एक की तस्वीर है, एक एक का लिस्ट है, एक एक का नाम है। सदानंद वसंत दाते कोई उनके ऊपर मेहरबानी करने नहीं जा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए, इसी को कहते हैं वर्दी का, एक तरफ तो परमबीर सिंह है, सचिन वाजे है, शैलेंद्र नगरकर है, और एक तरफ सदानंद वसंत दाते हैं, जो मैं खुद स्टूडियो में बैठ करके उनकी तारीफ के पुल बांध रहा हूं। इसलिए नहीं कि वो दिशा केस में न्याय करेंगे, इसलिए नहीं कि एसएसआर केस में वो न्याय करेंगे, इसलिए कि इस ऑफिसर ने अपने दम पर यह सम्मान पाया है, और इसलिए पूरे देश को भरोसा है कि दिशा सालियान के माता पिता को अब निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और पुलिस कोई हीला हवाली नहीं करेगी। यह और बात है कि यह 15 जनवरी चला गया है मामला, लेकिन अगर एफआईआर की घोषणा होती भी है, अदालत यह आदेश देती भी है
और पुलिस उसी तरीके से शैलेंद्र नगर का टाइप के पुलिस रहे, तो जांच का क्या होगा? आप आसानी से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सदानंद दाते जैसे ऑफिसर नहीं हुए और शैलेंद्र नगरकर जैसे ही ऑफिसर हुए, शैलेंद्र नगरकर को तो इस कस्टडी में लेने की अर्जी लगाई हुई है नीलेश ओझा जी ने, और उनके साथ साथ जिन ऑफिसर ने शैलेंद्र नगरकर को इसमें मदद की है उसे भी कस्टडी में लेने की अर्जी लगाई हुई है। लेकिन अगर अदालत ने 20 जनवरी को यह आदेश दिया, जो कि देना ही है, एफआईआर रजिस्टर कीजिए, क्योंकि अब पॉलिटिकल गिमिक भी खेल खत्म है। 15 जनवरी को वो भी खेल खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि ये दो भाइयों की जो मिलन हुई है, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे की, उससे कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। 288 सीटों के लिए जो नगराध्यक्षों के चुनाव हुए हैं, उसमें 232 सीटें लेकर के एनडीए गठबंधन पार पार अहेड है, और बाप बेटे की पार्टी नेस्त नाबूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पवार की पार्टी खत्म हो चुकी है। पवार से मेरा मतलब है शरद पवार की एनसीपी। अजित पवार की पार्टी बल्ले बल्ले है, एकनाथ शिंदे की पार्टी बल्ले बल्ले है। 132 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ गई है। नगर अध्यक्षों के चुनाव में, जो डायरेक्ट चुनाव होता है, नगर अध्यक्षों के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इस बाप बेटे को उसकी औकात दिखा दी है। और ये औकात दिखाने का जो सिलसिला लोकसभा से शुरू हुआ, लोकसभा में तो इन्हें थोड़ा बहुत खाद पानी मिल गया था, क्योंकि मुसलमानों ने इन्हें बड़ी संख्या में वोट दिया था, और खासतौर से मुंबई के इलाके में। लेकिन विधानसभा आते आते जनता का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पे था। और उसके बाद जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, ये जो 288 नगराध्यक्षों के चुनाव हुए, उसमें जनता ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी, और 132 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। इसी तरीके से विधानसभा में अकेले 132 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। अब इसी से आप कल्पना लगा कर सकते हैं कि जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, उसके परिवार की हालत इस दोनों बाप बेटे ने क्या बना दी है। क्यों? क्योंकि ये 6 बजे के बाद इनका दिन शुरू होता है, आदित्य ठाकरे का। अब 6 बजे के बाद जो इनका दिन शुरू होगा, तो सदानंद वसंत दाते की टीम के निशाने पर होंगे। और जब टॉप में एक सिंघम पुलिस ऑफिसर बैठा होगा, जिनको गरीबी क्या होती है, मुफलिसी क्या होती है, अन्याय अत्याचार क्या होता है, इन्होंने खुद महसूस किया है अपनी जिंदगी में। तो कॉमन मैन के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास कोई पहुंच नहीं है, कोई बड़ी पैरवी नहीं है, कोई रसूखदार वकील नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सदानंद वसंत दाते खड़े होने वाले। और इसलिए सदानंद वसंत दाते का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी ट्रैक रिकॉर्ड से हलचल मची हुई है। और इसलिए सदानंद वसंत दाते का जैसे नाम की घोषणा हुई कि 1 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पदभार ग्रहण कर लेंगे, मुंबई के पुलिस महकमे में भ्रष्टाचारी पुलिस अफसरों के बीच में कोहराम मच गया। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसरों के बीच में यह कोहराम मच गया है कि यह अमित शाह का कैसा मास्टर स्ट्रोक है। अब बहुत सारे लोग हमें इसकी जानकारी दे रहे हैं कि साहब 20 जनवरी के बाद कई गिरफ्तारियां होंगी। अभी हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है, उसके हिसाब से 20 जनवरी के बाद जो सबसे पहली गिरफ्तारी होने वाली है, आदित्य ठाकरे की तो थोड़ी बात से होगी। सबसे जो पहली गिरफ्तारी होने वाली है वो पुलिस वालों की होने वाली है। सदानंद वसंत दाते का क्लियर कट मैसेज जाने वाला है कि जिन आरोपी पुलिस ऑफिसरों ने आम जनता को नाराज किया है, आम जनता को दुखी किया है, आम जनता की को प्रताड़ित किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान के केस में नहीं, सुशांत के केस में नहीं, जहां कहीं भी आम जनता पीड़ित हो रही है। आम जनता कैसे पीड़ित हो रही है साहब?
ये सैफ अली खान का मुकदमा चल रहा है और 50 पुलिस वालों की टीम लग रही है। फर्जी मुकदमा, झूठा मुकदमा, मीडिया में प्रचार और पर्सनैलिटी मैनेजमेंट। ऐसे फर्जी मुकदमों के लिए मुंबई पुलिस के पास वक्त नहीं होगा। यह मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं। किसी भी प्रकार की फर्जी मुकदमों में मुंबई पुलिस को इन्वॉल्व करने की अगर कोशिश की गई, मुंबई पुलिस का अगर वक्त जाया किया गया, तो सदानंद बसंत दाते शांति से नहीं बैठेंगे। उस पुलिस वाले की वर्दी आप मान के चलिए उतर के रहेगी। ये जो हॉबनॉबिंग चल रहा है माफियाओं के साथ ना, वर्दी की, इस सारे हॉबनॉबिंग को सदानंद बसंत दाते पूरी तरह से उनके जड़ पे मट्ठा डालने का काम करेंगे। इट इज ए मैटर ऑफ 5 डेज। 1 जनवरी आने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, 6 दिन बाकी हैं। आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस की हम आपको पहले शुभकामना भी दे दें। मैं भूल गया, तो मैंने आपको शुभकामना भी दे दी। अब 1 जनवरी की नववर्ष की नई शुभकामना मैं आज ही दे रहा हूं। इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। सदानंद बसंत दाते को लेकर के दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा जी ने अर्जी दी है अदालत में कि सदानंद बसंत दाते की देखरेख में और अदालत की देखरेख में, सदानंद बसंत दाते की देखरेख में एसआईटी का गठन किया जाए। आज प्रभु की देखिए माया, प्रभु की माया और क्यूबाइब नेटवर्क का अनवरत कैंपेन रंग ला रहा है। स्वयं गृह मंत्री ने कहा कि भाई साहब इनको भेजिए, महाराष्ट्र भेजिए। इनका जो होम कैडर है, महाराष्ट्र कैडर के ही आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इनको होम कैडर भेजिए साहब। डिप्यूटेशन पर मैंने इन्हें अभी एनआईए ठीक करने के लिए बुलाया था, तो सदानंद जी को अब भेजिए महाराष्ट्र। तो नववर्ष की इससे बड़ी शुभकामना नहीं हो सकती है। नीलेश ओझा का यह एप्लीकेशन था, यह रिट पिटीशन था, डला हुआ था कि सदानंद बसंत जैसे दाते जैसे ऑफिसर के देखरेख में दिशा सालियान के केस की इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो। और स्वयं सदानंद बसंत दाते आ गए। और सिर्फ सदानंद बसंत दाते के आते ही 23 दिसंबर को ही हलचल मचनी शुरू हो गई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के चैम्बर में। तो जब प्रभु मेहरबान होते हैं ना, और जब न्याय मिलने की आस लगी रहती है, और हमारे आपके जैसे कॉमन मैन जब न्याय की आस में खड़े होते हैं, तो प्रकृति खड़ी हो जाती है। तो प्रकृति खड़ी हो गई और सदानंद बसंत दाते की नियुक्ति हो गई। 1 जनवरी से अब यही कोहराम है। खबर यह आ रही है कि शैलेंद्र नगरकर मोस्ट प्रोबेबली 20 जनवरी के बाद या तो वो सस्पेंड हो जाएंगे या वो गिरफ्तार होंगे। सदानंद बसंत दाते की कोई मेहरबानी नहीं होगी। सदानंद बसंत दाते का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, नो करप्ट पर्सन विल बी स्पेयर्ड, नो करप्ट। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर अमंग द पुलिस ऑफिसर्स है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहली जो गिरफ्तारी होगी वो शैलेंद्र नगरकर की ही होगी, क्योंकि शैलेंद्र नगरकर ने न सिर्फ गुमराह किया है अदालत को, बल्कि ये घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है। सब कुछ जानने के बाद भी शैलेंद्र नगरकर ने फर्जी एफिडेविट दिया कोर्ट में। और आप देखिए, अभी जब नीलेश ओझा जी ने कोर्ट में पॉइंट आउट किया कि इस शैलेंद्र नगरकर ने अपने इस एफिडेविट में कह रखा है कि हमने इंक्वायरी क्लोज कर दी है, तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस बात की जांच की बात कर रही है कि हम अभी इंक्वायरी गोइंग ऑन है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को सदानंद बसंत दाते इज नॉट गोइंग टू लिसन। सदानंद बसंत दाते क्लियरली पूछेंगे कि भाई तुमने जो ये एफिडेविट दिया है किस बिना पर दिया है, आधार क्या था तुम्हारा? तो ये बोलेंगे साहब ये आधार था, वो आधार फर्जी है। फिर अगर आधार था तुम्हारा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों बोल रही है कि इंक्वायरी इज गोइंग ऑन? अभी कोर्ट छोड़ दीजिए, कोर्ट की बात रहने दीजिए साहब। कोर्ट तो बाद में आएगी, अदालत तो बाद में आएगा। अभी तो इंक्वायरी इनका विद इन द डिपार्टमेंट शुरू होने वाला है।
कि why you have given such kind of affidavit to the court? Why? And if you have given this affidavit, then why public prosecutor is saying in the court that this inquiry is going on? There is a great contradiction. तो contradiction within the department सबके सामने आ गया. तो सदानंद बसंत दाते इतने मूर्ख तो नहीं है कि एक तरफ तुम लिख रहे हो कि हमने इंक्वायरी क्लोज कर दिया, दूसरे तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस को ही डिपेंड करते हुए कह रही है कि नहीं नहीं अभी हमारी इंक्वायरी जारी है. इस नॉनसेंस को, इस झूठ को सदानंद बसंत दाते एज ए कैप्टन ऑफ पुलिस cannot tolerate and he is not going to tolerate at any cost. और इसीलिए आज मेरे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आप गुस्से में आते हैं. गुस्से में नहीं आते हैं. ये खुशी है. ये खुशी है. ये संवेदना का प्रकटीकरण है मित्रों. आप इस भाव को रोक नहीं सकते हैं. धीरे धीरे बोल नहीं सकते हैं. आप छुपा नहीं सकते इस भावना को. ये जो आवेश है, ये गुस्सा है और खुशी है, इस दोनों का ये मिलन है कि जिस पुलिस ऑफिसर की डिमांड हम लोगों ने की, वो पुलिस ऑफिसर अपने आप चले आए. इन्हीं पुलिस ऑफिसर की हम लोगों ने डिमांड की थी कि सदानंद बसंत दाते जैसे पुलिस ऑफिसर को भेजिए, उनके देखरेख में इंक्वायरी को. वो खुद ही आ गए. अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? और आपको क्या लगता है 23 दिसंबर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के चैम्बर में ये पुलिस वाले, ये भ्रष्टाचारी पुलिस वाले बैठते क्या? नहीं बैठते. इनको पता चल गया है कि चलो 24 दिसंबर को तो किसी तरीके से हम निकाल लेंगे, लेकिन अब तो 20 जनवरी आएगी. उस दिन वो फाइनल वर्डिक्ट होना है, फिर एफआईआर होना है, लेकिन उसके पहले तो इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि भाई कोर्ट में तुम पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे हो. अदालत की फटकार बार बार हमें इसके पहले 19 दिसंबर को अदालत ने कहा, ऑडिटर जनरल, सॉलिसिटर, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को तलब कर लिया, एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया और कहा कि आप एक्शन लेंगे या मैं एक्शन लूं पुलिस वाले के खिलाफ. एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा था, वो केस अलग था. एडवोकेट जनरल को कोर्ट में आना पड़ा, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में आना पड़ा, बड़े पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में आना पड़ा. तो ये सदानंद बसंत दाते इन पचड़ों में नहीं पड़ने वाले हैं. सदानंद बसंत दाते को बड़े बड़े काम करने हैं. महाराष्ट्र को पूरा सिक्योर करना है. महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में आज भी नक्सल का जोर है. गढ़चिरौली वाले इलाके में जो आंध्र प्रदेश से जुड़ता है, उन्हें देखना है. ड्रग कार्टेल पर अटैक करना है और इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत करना है. तो ये तुम्हारे इस तरह के झूठ फरेब वाले एक मर्डर केस को इस तरीके से लंबित करने के लिए सदानंद बसंत दाते किसी को अलाउ करने वाले नहीं हैं. तो उनको साफ कहना है कि भाई ये सब तुम्हारा फ्रॉड हम झेलने के लिए तैयार नहीं है. तुम्हारी वजह से पुलिस की बदनामी होगी, ये हम नहीं चलने देंगे. तो मित्रों, ये आपके लिए, हम सब के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि एक तरफ तो अदालत को हम लोगों ने अब बिल्कुल ऐसे जगह पे लाया है जहां अदालत खुद ये देख रही है कि भाई इसको अब लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता. और अदालत कन्विंस हो चुकी है कि ये इतना झूठा एफिडेविट दिया है और ये पूरा का पूरा गैंगरेप और मर्डर का केस है. और पुलिस वाले के अगर पास कुछ नहीं है तो सारी चीजें ये देता क्यों नहीं, हैंडओवर क्यों नहीं करता है, इसकी रिपोर्ट वो अदालत में क्यों नहीं पेश कर रहा है. समरी दे रहा है, पूरा रिपोर्ट नहीं दे रहा है, अदालत को नहीं दे रहा है. तो अदालत भी कन्विंस हो चुकी है कि ये पूरी की पूरी फ्रॉड चल रही है और इसमें बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं. तो अगला 20 जनवरी का जो फैसला है, उसके पहले सदानंद बसंत दाते का आ जाना और पुलिस कप्तान, कप्तान का मेरा मतलब है पूरे स्टेट का कप्तान, ये नहीं कि जिले का कप्तान हो, पूरे स्टेट का कप्तान बन जाना आपके लिए, हमारे लिए आधी जीत समझिए. क्योंकि सदानंद बसंत दाते निश्चित रूप से मान के चलिए वो अपने वर्दी के साथ न्याय करते हैं. और उन्होंने जब वर्दी पहनी है तो कॉमन मैन उनके आगे रहता है कि कॉमन मैन को न्याय हमें देना है. रसूखदार लोगों के सामने सदानंद बसंत दाते झुकने वाले नहीं हैं. मौत से लड़ करके वो जिंदा हैं. मौत की लड़ाई उन्होंने जीती है आमने सामने से. इसीलिए वो जब तक हैं, समझिए कॉमन मैन के लिए हैं, आम जनता को, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है,
उनके लिए सदानंद वसंतदाते की वर्दी हमेशा खड़ी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको नववर्ष की आज ही के दिन शुभकामना दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।